रमजान का पाक महीना है, रोशनी पर्दे पीछे से गरीबों को खैरात बांट रही है। ये लो भाई, ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया बहन। और आपके लिए अम्मा, अल्लाह आपको इस दान का सवाब दे। खुदा हाफिज। काजी साहब की वो रोजेदार बेटी दान कर रही है, हर रमजान में लाखों रुपए दान करती है। तभी एक शराबी वहां आता है। ऐ काजी की शहजादी, खुदा के वास्ते मुझ पर भी इनायत की नजर कीजिए। मुझे इन सिक्कों और दौलत की तमन्ना नहीं है। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। आए बेअदब, खुदा की फिटकार हो तुझ पर। तुझे ऐसी बात कहते शर्म नहीं आई? मैं तेरी खाल खिंचवा दूंगा। अगर दोबारा यहां अपनी सूरत दिखाई तो तू जिंदा नहीं बचेगा। बाबा, आप उन पर नाराज ना हो। आप हमारे निकाह की तैयारी कीजिए, उनसे कहिए कि बारात ले आएं। तू ये क्या कह रही है? एक शराबी से निकाह? तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है? बाबा, हमारी फिक्र ना करें। फजर के बाद मेरी रुखसती कर दीजिएगा। खुदा की शायद यही मर्जी है। उनकी राह में मेरी जिंदगी कुर्बान है। तुमने मेरी इज्जत को खाक कर दिया। रोशनी बेटी, मेरी बात गौर से सुन। अभी भी वक्त है, ये निकाह रुक सकता है। मैंने पूरी उम्र लोगों के फैसले किए हैं। आज अपनी औलाद के हक में एक फैसला करना चाहता हूं। मत जाओ उस घर में, वो घर नहीं, गुनाहों का अड्डा है। बाबा, आप तो हमेशा कहते थे कि जो अल्लाह की राह में कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हाँ कहा था, लेकिन तू एक मासूम फूल है और वो शख्स आग का दरिया है। बेटी, वो एक शराबी है। अपने जीते जी तुझे जीते जी मरते हुए नहीं देख सकता। जिसे खुदा के नाम का होश नहीं, वो मेरी बेटी की कदर क्या करेगा? वो तुझे खुशियां नहीं, सिर्फ आंसू और जिल्लत देगा। बाबा, क्या आपको अपनी परवरिश पर यकीन नहीं? अब आपने तो मुझे सिखाया है कि कुरान की आयतों में वो ताकत है जो पत्थर को भी मोम कर दे। क्या पता अल्लाह ने मेरी तकदीर में किसी की हिदायत लिखी हो। हिदायत का रास्ता इतना आसान नहीं होता बेटी। लोग बातें करेंगे, दुनिया हंसेगी कि काजी की शहजादी एक शराबी के घर की दासी बन गई। अजी भाई, आपने सुना काजी साहब की मती मारी गई है क्या? हाँ सुना है। अपनी ऐसी फूल जैसी बच्ची को उस शराबी के गले मर दिया। कहां ये दीनदार खानदान और कहां वो नापाक शराबी। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। सुना है लड़के ने सरेआम बदतमीजी की थी और काजी साहब डर गए। वरना भला कोई होशमंद बाप अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे शख्स को देता है जो हर वक्त शराब में धुत रहता हो। बेचारी रोशनी, हाँ कितनी नमाजी परहेजगार लड़की है, पर अब तो इसकी जिंदगी खराब समझो। उस शराबी के घर में ना कोई सुकून होगा ना इज्जत। हाँ बिल्कुल, देखिएगा 4 दिन बाद ही रोती हुई वापस आएगी। मैं अब भी कहता हूँ जिद छोड़ दे। मैं उसे वापस भेज देता हूँ, तू बस एक बार ना कह दे। बाबा, अगर मैं डर गई तो दुनिया कैसे मानेगी कि इबादत में असर होता है। बाबा, आप बस निकाह पढ़ाइए। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? कबूल है। बाबा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, खाना टाइम पर खाइएगा। सबीना जब ससुराल पहुंचती है तो कमरा शराब की बोतलों और बदबू से भरा होता है। वो सफाई करती है और शराब की बोतलों में चुपके से पानी भरकर उन पर सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़कर दम कर देती है। सब ठीक से रख दिया। आप रोजे से हैं, अब आराम कर लीजिए। अजान होने वाली है, जाकर असर की नमाज पढ़ाइए। जी। आप तशरीफ रखिए, मैं खुद आपको जाम पिलाती हूँ। पानी पीजिए। शुक्रिया। जी। रोशनी, मुझे खुदा के वास्ते माफ कर दो। मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। तुमने पत्थर जैसे इंसान को मोम बना दिया। शौहर, तौबा कीजिए, खुदा बड़ा गफूर और रहीम है, वो आपको माफ कर देगा। चलो रोशनी, अभी तुम्हारे अब्बा जान के पास चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कितना तुम्हें देखते ही दिल खुश हो गया। पापा, हम भी आपसे मिलकर खुश हैं। पापा, आपके गले लगकर ही सुकून मिलता है। ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत, सब अल्लाह की रहमत पर और अटूट विश्वास को प्रदर्शित करती है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है,